Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we are going to discuss about refractive index. Okay, so without getting late, let's start. As you know friends, आज की इस वीडियो में हम refractive index जो हमारा अपवर्तन है वो उस पर PhD करने वाले. दैट मीन्स इससे रिलेटेड जितनी भी कंसेप्चुअल हमारे पास इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. ओके, तो थोड़ा हम रफ्तार से बोलेंगे. ओके, बिकॉज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका सिंबल होता है स्मॉल एन. क्या होता है? स्मॉल एन. कुछ बुकों में फ्रेंड्स म्यू भी होता है, कुछ बुकों में म्यू भी होता है. आपको कन्फ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कुछ बुकों में एन है तो कुछ बुकों में म्यू है. ओके, इसे म्यू पढ़ते हैं. ऑलराइट. अच्छा, अब मैंने कहा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा आर आई, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी, ब्रूस ले लें, सॉरी, सी, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आर आई, है ना. मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट. अगर इसे सिंगल टर्म्स में डिफाइन करना चाहे तो दिस इज नथिंग बट रेशियो. दिस इज नथिंग बट अ रेशियो. अब बात आती है किसका रेशियो भाई? तो ये हमारा क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? सी. ओके, अब वेलोसिटी ऑफ मीडियम को मैंने वाले बी सिफिक्स एम. ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं द वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ, अब डेफिनेशन बना लीजिए. ओके, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और सही एंड द रेशियो ऑफ, माफ कीजिएगा, द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सी, इसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है, ब्रश क्यों नहीं चले, सी, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है ना, सॉरी. ओके, सो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता है सी ओवर वी. क्या होता है? सी ओवर वी. क्या मैं ऐसे सी रेशियो भी लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर. ओके, यहाँ से हम डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो मैंने डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. निर्वात वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, और ये हमारी विमाहीन एवं मात्रक राशि. क्यों? क्योंकि मात्रक जानते हैं जो हमारा रेशियो होता है, रेशियो किसके लिए यूजफुल होता है? कंपेरिजन करने के लिए. ठीक है, तो वो कंपेरिजन इसका कोई मात्रक अतरक नहीं होता है. ओके, अच्छा, अब बात है जो स्मॉल सी होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, याद रखिए जो वैक्यूम में अगर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करें कि बताइएगा कि लाइट की जो वेलोसिटी किस मीडियम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो याद रखिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है. ओके, क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि वैक्यूम में फ्री स्पेस होता है, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस जनरेट नहीं होती है और जो हमारा लाइट है वो ईजिली प्रोपिगेट कर पाता है. ओके, नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि वैक्यूम में तो वेलोसिटी आपने बता दी कि जो लाइट की जो वेलोसिटी वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸, है ना. अब आप सोच रहे होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो फिर एयर में की वेलोसिटी कितनी थी? याद रखिए एयर में जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है फ्रेंड्स, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है b/v के. किसकी इक्वल होती है? b/v के. दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मीन्स है लगभग इक्वल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एग्जैक्ट आपसे पूछना चाहें तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है एयर वो थोड़ी सी कम होती है. ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हम मान लेते हैं. नाउ अब यहाँ से हम आपसे पूछना बताइएगा कि जो वाटर है, वाटर में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? सॉरी, गिलास में. तो देखिएगा ये भी बता दें, ये नोट करके लिख लीजिएगा ना. सी, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी होती है. देखिएगा अगर हम गिलास में पूछे आपसे, सी, ग्लास में जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है b/g, है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा. अच्छा, और कुछ फैक्ट और लिख लीजिएगा. सी, वैक्यूम के लिए NOT नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, NOT नोट. वैक्यूम के लिए यानी कि n/v, ब्रश चेंज कर लें. सी, वैक्यूम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/v का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है. ओके, और जो हमारा ग्लास होता है, सॉरी, है ना, ग्लास के लिए n/g का वैल्यू होता है कितना? 3/2, दैट मीन्स 1.5. ओके, और जबकि हमारा n/w इसका वैल्यू होता है
4/3। ओके, लिख लीजिएगा। नाउ इतना, आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक रेशियो है किसका, लाइट की वेलोसिटी का ना। तो इसके टाइप भी होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप कितने होते हैं, सी। हमारा टॉपिक है क्या कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ओबियसली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, निरपेक्ष और सापेक्ष, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये एक्चुअल में क्या है, सी। तो देखिए इसका भी सिंबल जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, म्यू होता है। क्या होता है, म्यू। ओके, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, म्यू कॉस्ट जो फॉर्मूला होता है C/B होता है। क्या होता है, C/B। ओके, तो म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/B। क्या होता है, C/B। सी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ओके, अच्छा, इसका जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ओके, बाकी तो ये सब मैंने लिखा ही दिया है। ओके, नेक्स्ट, ये विमाही निगम मात्रिकीन राशि। अब जो जानने वाली बात है, ठीक है, वो देखिए नोट में मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि म्यू इक्वल्स टू C/B होता है। क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू C/V, सी। म्यू इक्वल्स टू फ्रेंड्स होता है C/B, है ना, ये बात सही है। तो सी तो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा। ओके, कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारा म्यू है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसका अर्थ क्या है, म्यू डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि इसका, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। म्यू जो है, जो म्यू हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका जो ये मैथमेटिकल, इसका जो रियल मीनिंग हुआ, एक्चुअल मीनिंग हुआ, वो क्या हुआ कि अगर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अगर बढ़ती है, पहली बात तो बढ़ना इम्पॉसिबल है। ओके, तो हमारे जो म्यू है वो क्या होगा भाई, इसका मीन्स क्या होगा, देखिएगा, सी। मैंने कहा अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, है ना। दैट मीन्स अगर B/m इंक्रीज हो रहा है तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो है इसका, ठीक है। अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अपोजिट, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी घटेगा, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। आई होप यू नो अबाउट इट। ओके, अच्छा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा, सी एग्जाम में। मैंने कहा अगर किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक, ओके, अगर किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक 1.5 से 2.5 कर दें, तो बताइए कि प्रकाश की वेलोसिटी जो होगी, लाइट की जो वेलोसिटी वो घटेगी कि बढ़ेगी, ओबियसली घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। क्यों, क्योंकि अभी हम एक रिलेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेलोसिटी होती है इन द मीडियम, वो एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, इसलिए क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अच्छा, आप यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ओके, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, अपवर्तनांक क्या है। ओके, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग डेली लाइफ में किसी को नहीं पता होता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। ओके, तो मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, जो स्मॉल एन या फिर म्यू होता है, उसका अर्थ है कि लाइट रे जो होती है वैक्यूम में किसी अन्य वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है तो प्रकाश के वेग में ओबियसली कमी आती है। ओके, क्यों आती है, क्योंकि जब देखिए जब अंतरिक्ष से जैसे हमारा प्रकाश चलता है तो बीच में क्या पड़ता है, वैक्यूम पड़ता है। थोड़ा इमेजिन करते चलेगा, है ना, थोड़ा फीलिंग आएगी तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, ओके, समझ पाएंगे। ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल द फिजिक्स इज नथिंग बट द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। ओके, अगर आपने फील कर लिया तो समझ में आ जाएगा। ओके, और लाइफ टाइम भूलेंगे भी नहीं। देखिएगा जब हमारा जो लाइट रे है, ठीक है, स्पेस से पास करते हुए आता है, तो स्पेस में क्या, स्पेस में तो वैक्यूम है। वैक्यूम बोले तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हमारा वैक्यूम जो है क्या है, वहाँ पे पार्टिकल नहीं है, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार के पार्टिकल नहीं, तो वहाँ पे यानी कि पार्टिकल नहीं, यानी कि कोई किसी प्रकार का क्या है, ऑप्टिकल नहीं, यानी कि बाधा नहीं है। ओके, कोई प्रकार की बाधा नहीं है, तो यानी कि वहाँ पे प्रकाश का वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, जब हमारा जो प्रकाश है, लाइट रे या प्रकाश वैक्यूम से क्या होता है, ठीक है, ये हमारा प्रकाश है, ठीक है, जब हमारे एयर मीडियम में प्रवेश करता है, जब हमारा एयर मीडियम में प्रवेश करता है तो इसमें ओबियसली क्या होंगे, पार्टिकल होंगे तो प्रकाश की ये क्या हो, थोड़ा सा अब ऑप्टिकल का यानी कि बाधा डालेंगे उसकी लाइट की वेलोसिटी में, यानी कि उसका अपोज करेंगे तो थोड़ी बहुत पहले की अपेक्षा थोड़ी बहुत क्या हो, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, और जैसे पानी, नीचे पानी भरा, पानी में एंट्री करी, ठीक है, पानी में एंट्री की तो पानी क्या है, ये हमारा डेंस मीडियम है, तो इसमें और ज़्यादा वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा
प्रकाश की जो वेलोसिटी कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, दूसरे नंबर पर एयर में होती है और तीसरे नंबर पर किसमें होती है, वाटर में। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठीक है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ओके, ये छोटी होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लेकिन बड़ी होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, वैक्यूम में। ओके, देखा जाए तो कौन सा क्रम है, लो टू हाई हो रहा है ना, लो टू हाई तो बोले असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये संबंध कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या सका, अभी तो देखा जाए तो अभी कुछ नहीं बताया अपवर्तन के बारे में। ओके, तो अपवर्तन के बारे में अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, वेल आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्या ऐसी, देखिए जब मैंने दोनों पढ़ा दिए, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अपवर्तन पढ़ा दिए, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जैसे भी वीडियो लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके।